मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई हमें ये बोले कि हमारे लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के फल होते हैं। पहली बात, हम इस चीज़ को किस लॉजिक पे सोचने लगे, जरा इस चीज़ का विचार तुम भी करना। और हद तो तब हो जाता है जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और उसके अंदर कुछ बीमारियां आ जाती है पैदा होते साथ ही, तो उस पर भी हम वो कमेंट्स डालते हैं कि पुराने जन्मों का कर्म है। मतलब क्यों? हम थोड़ा सा भी जरा सा भी लॉजिक नहीं लगाते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे, बस हम डायरेक्ट ब्लेम कर देते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि जिन माँ बाप ने उस बच्चे को पैदा किया, हो सकता है उनके पेरेंट्स में कुछ डेफिशिएंसीज थी, हो सकता है उनके पेरेंट्स डाइट और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। हम ये चीज़ नहीं सोचते, हम डायरेक्ट लालचन लगा देते हैं उस बच्चे के ऊपर जो तुरंत अभी अभी पैदा हुआ और इस दुनिया में एंटर किया। हम डायरेक्ट उसको पुराने जन्मों के कर्मों के फल से डायरेक्ट लिंक कर देते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉजिकली समझाने वाला, ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो यहाँ पर तुम्हें अगर कोई इंसान आके बोले कि तेरे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ज़रूर तेरे कुछ पिछले जन्मों का कर्म है, इसलिए तू ये चीज़ फेस कर रहा है। तो पहली बात हमें यहाँ पर ये चीज़ सोचना है, पिछले जन्म मतलब क्या? पिछले जन्म में मेरा क्या था? अगर मैं मान भी लेता हूँ कि पिछले जन्म में मैं एक इंसान था, तो उसके बाद मैं तो मरा हूँगा ऑफकोर्स, तभी मैं इस जन्म में हूँ। तो अगर मरा हूँगा तो उसके बाद राख क्या चीज़ बन गया? मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि पिछले जन्मों का कुछ कर्म का फल था? पिछले जन्म में कुछ बचा ही नहीं था, मरने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं था, ना थॉट्स बचा था, ना ब्रेन बचा था, ना बॉडी बचा था, कुछ नहीं बचा था। तो हम किस बेसिस पे, किस मुंह से, किस थॉट्स को दिमाग में ला के ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पिछले जन्म का कर्म है? अरे भाई कुछ बचे तब ना, शरीर खत्म हो जाने के बाद कुछ बचे तब ना, जिस चीज़ को हम सजा दे सके। कुछ बचेगा ही नहीं तो हम सजा किसको देंगे? अब तुम बोलोगे कि आत्मा को सजा देंगे, आत्मा इधर उधर ट्रैवल करता है, आत्मा एक के बाद एक शरीर बदलते रहता है। पहली बात ये जो आत्मा वर्ड है ना, जैसे हम आत्मा वर्ड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट हो जाता है कि आत्मा कुछ इनविजुअल सा, जिन सा होगा जो शरीर बाय शरीर ट्रैवल करता होगा। हमारे दिमाग में बस इमेजिनेशन ही क्रिएट हो चुका है और कुछ नहीं। कुछ भी ऐसा हम बोल देते हैं तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट हो जाने लगता है। हम उस चीज़ को किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ है, आत्मा को भी हम सिर्फ आत्मा ही बोल सकते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका कोई छवि नहीं है, या फिर कोई बता नहीं सकता कि इसका ये छवि है, चलो मैं बना के दिखाता हूँ, ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम कुछ शब्द ही नहीं निकाल सकते। वो समय से परे है और वो सब कुछ है। अगर मेरा इस जन्म में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, अगर मुझे आकर कोई यहाँ पर बोले कि ये सब चीज़ तेरे पिछले जन्मों का कर्म है, पहली बात मैं इसको ये बोलूँगा कि किस बेसिस पे बोल रहे हो। पहली बात, अगर मैं होऊंगा भी पिछले जन्म में, अगर कोई इंसान भी था तो वो तो मर चुका ना भाई। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं जिस तरीके से अपने ब्रेन को चला रहा हूँ, थॉट सोच रहा हूँ, वो सब चीज़ बचा होगा तब ना। थॉट्स थोड़ी ना ट्रैवल करते हैं, थॉट्स सब ब्रेन में ही थॉट्स रहते हैं। तो ब्रेन ही मर गया तो थॉट कहाँ से रहेगा? पहली बात समझ में आ रही है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ? तो हम ये चीज़ डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते हैं कि ये सब चीज़ पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। बोल के भी क्या फ़ायदा भाई, बोल के भी क्या फ़ायदा? कुछ बचा होगा पिछले जन्म में तब ना। जो बचा होगा वो तो सब जगह होगा। अगर हम उस चीज़ को नाम आत्मा दे रहे हैं तो आत्मा मतलब सबका आत्मा नहीं है। आत्मा मतलब क्या? सब चीज़ है आत्मा। वो टाइम से परे है, वो बियॉन्ड द थॉट है। तो बियॉन्ड द थॉट तो सब कुछ है ना। तो वो जो सब कुछ है वो सेपरेट थोड़ी ना हो सकता है सब लोगों से। वो तो एक ही चीज़ है ना, जिससे हम बन रहे हैं और निरंतर बनते जा रहे हैं। जैसे ये ब्रह्मांड इतना ज़्यादा बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर सोचने लग जाएं कि यहाँ पर भी कोई आत्मा है, भाई वो एक ही है जो इतना फैला हुआ है। वो एक ही है जिसमें हम हैं, ये शरीर है, ये बॉडी है, ये माइंड है, ये थॉट है। वो एक ही है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी में हैं हम। जैसे समंदर का एग्जाम्पल, समंदर में इतने सारे लहर आते हैं, लहर कोई सेपरेट चीज़ नहीं है, वो समंदर का ही पार्ट है, वो पानी का ही पार्ट है। तो इमेजिन करो समुद्र कितना बड़ा है और उसमें कितने सारे लहर चलते हैं, कितने सारे मछलियाँ होते हैं, उसमें कितने ही सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन सकते हैं। उसी प्रकार हम भी हैं। समंदर सिर्फ एक ही है, लहर उसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो सब चीज़ समंदर का ही पार्ट है। तो आइंदा से ये चीज़ बोलना बंद करना कि अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ये चीज़ तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये चीज़ बोलना बंद करना। क्योंकि ये चीज़ जैसे ही तुम बोल देते हो, तुम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। तो इस जगह पर तुम खुद सोचते हो कि मैं अब खुद से कुछ प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी फिक्स था। तुम ही सिर्फ वो हो जो अपने लाइफ को सबसे ज़्यादा नीचे गिरा सकते हो, और तुम ही वो हो जो अपने लाइफ को सबसे ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हो, जितना तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो तुम ही सब कुछ हो। अगर तुम्हारे लाइफ में यहाँ पर कुछ अच्छा होने लग जाए तो वहाँ पर तुम इस समय ये नहीं बोलने लग जाओ कि यार ये मेरे पुराने कर्मों का फल है, कि मेरे लाइफ में अभी भी अच्छा ही हो रहा है। ये चीज़ तुम नहीं बोलोगे। उस समय क्यों नहीं बोल रहे हो? जब दुख आ रहा है तभी बोल रहे हो। ऐसा क्यों? भूलो मत इस चीज़ को कि तुम ही थे सब जगह, और अभी भी तुम ही हो, और फ्यूचर में भी तुम ही रहोगे। ठीक है, बूढ़े होने तक तुम ही हो। तुम्हारा थॉट ही तुम्हारे से खेल रहा है, तुम्हारा थॉट ही तुम्हें उलझा रहा है। और हम एक चीज़ नहीं समझ पा रहे कि हम सब तरह से चकमेट है, थॉट से ही चकमेट है। तो हम किस साइड जाएंगे? हमारा थॉट भी सीमित है। थॉट के परे क्या है? अरे भाई थॉट के परे नहीं जाया जा सकता, सीमित है।
चेकमेट है। थॉट बंद होगा तब हम देख सकते हैं। तो थॉट रुकने का नाम नहीं लेता। थॉट्स एंडलेस है। थॉट जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे थॉट्स उतने ज़्यादा आएंगे, लेकिन रुक जाओगे तो थॉट्स बंद हो जाएंगे। उस वक्त साफ कुछ दिखने लगेगा, जो जय कृष्णमूर्ति जी बताया करते हैं। खैर, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं लाना चाहता। बाकी आप खुद सोचो, यहाँ पर खुद का भी लॉजिक लगाया करो। पिछले जन्म में अगर तुम चलो थे तो तुम कुछ और ही थे ना, तुम्हारा ये विचार भी नहीं था। हमारा विचार आज के टाइम पे जैसा है, ये बचपन में हमारा जैसा कंडीशन हुआ है, आज तक जैसा कंडीशन हुआ है, उसी तरीके से हमारा विचार अभी ऐसा है। ठीक है, मैं जिस तरीके से आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मेरा ऐसा कंडीशन पहले से रहा। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान वीडियो बना रहा है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली है, गुस्सैल है, तो उसका हो सकता है मे बी कंडीशन वैसा हो बचपन से, वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया होगा, उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट हम उसको दोष नहीं दे सकते, उसका एनवायरनमेंट ही वैसा था। तो पिछला जन्म अगर होगा तो वहाँ पर थॉट भी अलग होगा। हो सकता है वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप का हूँगा, हो सकता है मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइटर हूँगा, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, वहाँ पर मेरा कंडीशन अलग होगा, तो वहाँ पर तो सब चीज़ राख हो गया ना। वहाँ पर बचा क्या? ना थॉट्स बचे, ना ब्रेन बचा, ना बॉडी बचा, ना फिजिक होगा तो फिजिक बचेगा, कुछ तो बचेगा नहीं, एम्प्टी। ज़रा सोचा है तुमने? हमारा थॉट ही हमें कैसा इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया करता है, हम सोच ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते। कुछ सालों पहले जैसे एक फेमस सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, जिनका एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके मदर ने एक और चाइल्ड को बर्थ किया, तो पूरा इंडिया हमारा वहाँ पर हड़कंप मचा रहा था कि वाह, सिद्धू मूसेवाला ने पुनर्जन्म लिया, चलो सिद्धू मूसेवाला आ गया, सिद्धू मूसेवाला ने पुनर्जन्म ले लिया। हम लॉजिक लगा के उतना ज़्यादा सोचते नहीं, तो इसीलिए ये सब कंक्लूजन हमारे दिमाग में आता है। लेकिन ज़रा सा हम थोड़ा सा सोचने लग जाए ना, तो हमें एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। सिर्फ ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, इतना ही इस चीज़ को अगर हम सोचने लग जाए ना, ये चीज़, ये 3 सेंटेंस, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, तो हमें बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा, साफ साफ दिखने लगेगा। कृष्णमूर्ति यहाँ पर क्या बताना चाह रहे थे? हम खुद ही अपने दिमाग में इमेजिनेशन को सेम, एकदम सेम डिट्टो एग्जैक्ट दिखने वाले इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं, फिर उन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं। देखो, हमने इमेजिनेशन बनाया है और उसी चीज़ के पीछे हम लगे हुए हैं। तुम सोच रहे हो हम ही ने वहाँ पर सब कुछ क्रिएट किया है, तो कोई और कहाँ है? तो थॉट के अलावा यहाँ पर और कहाँ है? हम तो थॉट्स में ही घिरे हुए हैं। ज़रा सोचना इस चीज़ को। सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम से पहले से उपनिषदों को पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब मैं फ़ोन से ही पढ़ रहा हूँ। ChatGPT से मैंने इधर उधर से वेबसाइट को मतलब मंगवाया और मैं उपनिषदों को पहले पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा कुछ दर्शन शास्त्र वगैरह हैं। मेरा मतलब ये चीज़ मतलब एक छोटा सा टारगेट है। आई डोंट नो ये टारगेट कब पूरा होगा, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं आराम से उपनिषदों को सबसे पहले पढ़ रहा हूँ, जो 10 मेन इंपॉर्टेंट उपनिषद है, पहले उन सब को मैं कंप्लीट करूँगा। देखो, ऐसा टारगेट मैं बिल्ड करके नहीं रखूँगा कि इतने दिन तक मुझे कंप्लीट करना, नहीं, मैं अब जानने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, मुझे थोड़ा जानना है इन सारी चीज़ों के बारे में। और बिलीफ में डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिलीफ में इसलिए नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति को मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा सुना, तो उसके बाद से मेरे दिमाग में थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम लूज़ पड़ने लग गया। मतलब मैं वो और ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिलीव में करूँगा तो वही मैं फंस जाऊँगा, अटक जाऊँगा, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन होगा, ये वो होगा, तो नहीं। तो उसके बाद मैं फिलोसफर्स को पढ़ना स्टार्ट करूँगा। लेकिन मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं उपनिषदों को सबसे पहले पढूँ, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ईशा उपनिषद जो है उसको मैं पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा वेद वगैरह है, दर्शन शास्त्र है, और गीता तो है मेरे पास ऑलरेडी है, उसको मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको मैं पढ़ूंगा। पहले मैं उपनिषदों वगैरह इन सारी चीज़ों को पहले कंप्लीट कर लूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, जैसे मैंने बोला, दर्शन, ये चीज़ को मुझे पढ़ना ही है। क्योंकि देखो, मैं सच बता रहा हूँ ना, अभी मुझे कैसा लग रहा है कि यार जानना है, ये सच को जानना है, रियलिटी को जानना है। अब थोड़ा सा पढ़ के जाना जा सकता है, आई डोंट नो पूरी तरीके से कि पढ़ के ही जाना जा सकता है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ पता चल सकता है, ठीक है। जिद्दू कृष्णमूर्ति हालांकि बुक्स को एकदम बोलते थे कि पढ़ो ही मत, 3 महीने बुक्स मत पढ़ो, मैंने ऐसा वीडियो में उनको सुना है बोलते हुए। तो लेकिन यार कहीं थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फ़िलहाल उतना चीज़ों के बारे में नहीं पता है, ठीक है, फिलॉसफी के बारे में उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टार्ट मैं कर रहा हूँ अभी से। उपनिषदों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और जहाँ कुछ नहीं समझ आता मैं ChatGPT वगैरह से रिसर्च करता हूँ, कुछ पता करता हूँ, ऐसे करके क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो अगर कुछ नया चीज़ सीखूंगा जो मुझे लगे कि बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अब जो देखो, जैसे मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पर टॉपिक्स भी चाहिए, तो ऐसे ही नहीं कि मेरे दिमाग में अचानक से कुछ भी टॉपिक आ जा रहा है। मैं थोड़ा बहुत रीडिंग करना स्टार्ट करूँगा तो कुछ टॉपिक दिमाग में आएंगे, तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है, आपको बताया करूँगा। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके से मेरा हो सकता है कुछ फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है, टॉपिक्स का कुछ कमी ना हो, जो दिमाग में है वो चीज़ मैं अध्ययन करके वीडियो बना दूंगा, और अपने थॉट्स है, थिंकिंग है, वो चीज़ मैं वीडियो के थ्रू
आपके सामने रखूंगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे आपको लगता है कि नहीं गाइडेंस लेके आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह आए, आपको ऐसा लगता है कि गाइडेंस लेना सही है, गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से, तो आप कोचिंग कॉल बुक कर सकते हैं। सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।